बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न डाले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न डाले। फ़ायदा ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, इसी तरह रोज़े से भी अपने दुश्मनों यानी शैतान से हिफाजत होती है। एक रिवायत में है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से। एक दूसरी रिवायत में है कि रोज़ा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में वारिद हुआ है कि किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और गीबत से। इन दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुतादिद रिवायतों में रोज़ेदार में रोज़े में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है और रोज़ा गोया ज़ाया कर देना इसको करार दिया गया है। हमारे इस ज़माने में रोज़े के काटने के लिए मशगला इसको करार दिया जाता है कि वाही तबाही तेरी मेरी बातें शुरू कर दी जाए। बाज़ उलमा के नज़दीक झूठ और गीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ें इन हजरात के नज़दीक ऐसी है जैसा कि खाना पीना वगैरह वगैरह, सब रोज़ा तोड़ने वाली अशिया हैं। जमहूर उलमा के नज़दीक अगरचे रोज़ा टूटता नहीं मगर रोज़े के बरक़ात जाते रहते हैं, इससे तो किसी को भी इनकार नहीं। मशाइख ने रोज़े के आदाब में 6 उमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोज़ेदार को इनका एहतमाम ज़रूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत, कि किसी बेमहल जगह ना पड़े, हत्ता के कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह ना पड़े। फिर अजनबी का क्या जिक्र, और इसी तरह किसी लौ व लईब वगैरह नाजायज़ जगह पर ना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह ताला के खौफ की वजह से बचे रहे, हक़ ताला शानो उनको ऐसे नूरे ईमानी नसीब फरमाते हैं कि जिसकी हलावत और लज्जत दिल में महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर ये की है कि हर ऐसी चीज़ का देखना इसमें दाखिल है जो दिल को हक़ ताला शानो से हटाकर किसी दूसरी तरफ मुतवज्जे करे। दूसरी चीज़ ज़बान की हिफाजत है। झूठ, चुगलखोरी, लग़्व बकवास, ग़ीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीज़ें इसमें दाखिल है। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि ज़बान से कोई फहश बात या जिहालत की बात, मसलन तमस्खुर, झगड़ा वगैरह ना करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने वाला झगड़ने लगे तो उससे कह दे मेरा रोज़ा है, यानी दूसरे के इब्तिदा करने पर भी उससे ना उलझे। अगर वो समझने वाला हो तो उससे कह दे कि मेरा रोज़ा है। अगर वो बेवकूफ़ ना समझ हो तो अपने दिल को समझाए कि तेरा रोज़ा है, तुझे ऐसे लग़वियात का जवाब मुनासिब नहीं। बिलखुसूस ग़ीबत और झूठ से तो बहुत ही एतराज़ ज़रूरी है कि बाज़ उलमा के नज़दीक इससे रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुज़र चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़े में इस शिद्दत की भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई और हलाकत के करीब पहुँची। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा
और उन दोनों को इसमें क़ै करने का हुक्म फरमाया। दोनों ने क़ै की तो इसमें गोश्त के टुकड़े जो ताज़ा खाया हुआ खून निकला। लोगों ने को हैरत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने हफ्ताला शानों की हलाल रोज़ी से रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया, यानी दोनों औरतें लोगों की ग़ीबत कर रही थी। इस हदीस से एक मज़मून और भी मुतशर्रा होता है कि ग़ीबत करने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा बहुत ज़्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वो दोनों औरतें रोज़े की वजह से मरने के करीब हो गई। इसी तरह और भी गुनाह का हाल है और तजुर्बा इसकी तायीद करता है कि रोज़े में अक्सर मुत्तकी लोगों पर रोज़े का ज़रा भी असर नहीं होता और फासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत हो जाती है। इसलिए अगर ये चाहे कि रोज़ा ना लगे तब भी उसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एतराज़ करे, बिलखुसूस ग़ीबत जिसको लोगों ने रोज़ा काटने का मशगला तजवीज़ कर रखा है। हक़ ताला शानहू ने अपने कलाम पाक में ग़ीबत को अपने भाई के मुर्दार गोश्त से ताबीर फरमाया है और अहादीस में भी बकसरत इस किस्म के वाक़यात इरशाद फरमाए गए हैं, जिनसे साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की ग़ीबत की गई उसका हकीकत में गोश्त खाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ला शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों में लग रहा है। मालूम होता है कि उनकी ग़ीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे। हम लोग इससे बहुत गाफिल है। अवाम का जिक्र नहीं, खवास मुब्तला है। उन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजलिस भी बिलउमूम इससे कम खाली नहीं होती। इससे बढ़कर यह है कि अक्सर इसको ग़ीबत भी नहीं समझते। अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो इस पर इजहार वाक़या पर्दा डाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ग़ीबत क्या चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के पशे पुश्त ऐसी बात करनी जो उसे नागवार हो। साइल ने पूछा कि अगर उसमें वाक़यतन वो बात मौजूद हो जो कही गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ही ग़ीबत है, अगर वाक़यतन मौजूद ना हो तब तो बहतान है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को आज़ाब कब्र हो रहा है। एक को लोगों की ग़ीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात न करने की वजह से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज़्यादा बाब हैं। सबसे आसान और हल्का दर्जा अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर है और 1 दिरहम सूद का 35 ज़िना से ज़्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज़्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। हदीस में ग़ीबत और मुसलमान की आबरू रेजी पर सख्त से सख्त वईदें आई है। मेरा दिल चाहता है कि उनमें से कुछ मोतबा रिवायतें जमा करूं, इसलिए कि हमारी मजलिसें इससे बहुत ही ज़्यादा पूर रहती है, मगर मजमून दूसरा है, इसलिए इसी कदर पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को इस बला से महफूज फरमाए और बुज़ुर्गों और दोस्तों को दुआओं में मुझ सियाकार को भी महफूज फरमाए कि बातिन अमराज में कसरत में मुब्तला हूँ। तीसरी चीज़ जिसका रोज़ेदार को एहतमाम ज़रूरी है वो कान की हिफाजत है। हर मकरूह चीज़ से जिसका कहना और ज़ुबान से निकालना नाजायज़ है, इसकी तरफ कान लगाना
और सुनना भी नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ग़ीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक है। चौथी चीज़, बाकी आज़ाए बदन मसलन हाथ का नाजायज़ चीज़ों के पकड़ने से, पाँव का नाजायज़ चीज़ों की तरफ चलने से रोकना, और इसी तरह और बाकी आज़ाए बदन का, इसी तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुश्तबा चीज़ों से महफूज रखना। जो शख्स रोज़ा रखकर हराम माल से इफ्तार करता है उसका हाल उस शख्स का है कि किसी मर्ज के लिए दवा करता है मगर उसमें थोड़ा सा संखिया मिला देता है कि उस मर्ज के लिए वो दवा मुफीद हो जाए, मगर ये जहर साथ ही हलाक भी कर देगा। पांचवी चीज़, इफ्तार के वक्त हलाल माल से इतना ज़्यादा ना खाए इससे कि शिकम शेर हो जाए, इसलिए कि रोज़े की गर्ज इससे फौत हो जाती है। मकसूद रोज़े से क़ुव्वत शहवानिया और बहीमिया का कम करना है, क़ुव्वत नूरानिया और मालकिया का बढ़ाना है। गर्ज 11 महीने तक बहुत कुछ खाया, अगर 1 महीना इसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाएगी? मगर हम लोगों का हाल ये है कि इफ्तार के वक्त तालीफ़ माफ़ात में और सहर के वक्त हिफ्ज़ तक़द्दुम में इतनी ज़्यादा मक़दार खा लेते हैं कि बग़ैर रमज़ान के और बग़ैर रोज़े की हालत में इतनी मक़दार खाने की नौबत नहीं आती। रमज़ान मुबारक भी हम लोगों के लिए ख़ुएम का काम देता है। अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोज़े की गर्ज यानी कहरे इब्लीस और शहवत नफ्सानिया का तोड़ना है। कैसे हासिल हो सकता है? अगर आदमी इफ्तार के वक्त इस मक़दार की तलाफ़ी कर ले जो फौत हुई, हकीकतन हम लोग बजुज़ इसके कि अपने खाने के औकात बदल देते हैं, इसके अलावा कुछ कमी नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा मुख्तलिफ अनवा की कर जाते हैं जो बग़ैर रमज़ान के मैसर नहीं होती। लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि उम्दा उम्दा अशिया रमज़ान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर के फाक़े के बाद जब उन पर पड़ता है तो खूब ज़्यादा सैर होकर खाता है, तो बजाय क़ुव्वत शहवानिया ज़ईफ़ होने के और भड़क जाती है और जोश में आ जाती है और मकसद के ख़िलाफ़ हो जाता है। रोज़े के अंदर मुख्तलिफ़ अग़राज़ और फ़वाइद और उसके मशरू होने से मुख्तलिफ़ मुनासिब मकसूद होते हैं, वो सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूखा भी रहा जाए। बड़ा नफ़ा तो यही है जो मालूम हो चुका है, यानी शहवतों का तोड़ना। ये भी इसी पर मौक़ूफ़ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, इसके रास्तों को भूख से बंद करो। तमाम आज़ा का सैर होना नफ्स के भूखा रहने पर मौक़ूफ़ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम आज़ा सैर रहते हैं, और जब नफ्स सैर होता है तो तमाम आज़ा भूखे रहते हैं। दूसरी गर्ज रोज़े से फ़ुक़रा के साथ तशब्बुह और उनके हाल पर नज़र है, वो भी जब ही हासिल हो सकती है जब सहर में मैदे को दूध जलेबी से इतना ना भरें कि शाम तक भूखी ना लगे। फ़ुक़रा के साथ मुशाहबत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त भूख की बेताबी का भी गुजरे। बिशर हानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गए, वो सर्दी में काँप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये वक्त कपड़ा निकालने का है? फरमाया कि फ़ुक़रा बहुत है और मुझ में इनकी हमदर्दी की ताकत नहीं, उतनी हमदर्दी कर लूँ कि मैं भी उन जैसा हो जाऊँ। मशाइख सूफिया ने आम्मात इस पर तंबीह फरमाई है और फ़ुक़हा ने भी इसकी तशरीह की है। साहिब मराइकुल फलाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सहूर में ज़्यादती ना करे, यानी सहरी खाने में ज़्यादती ना करे, जैसा कि मुतअन्निम लोग की आदत होती है।
कि गर्ज को फौत कर दे। अल्लामा ताहवी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में तहरीर फरमाते हैं कि गर्ज मकसूद ये भी है कि भूख की तलखी कुछ महसूस हो ताकि ज़्यादती सवाब का सबब हो और मसाकीन फ़ुकरा पर तरस आ सके। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला जल्ल शानहू को किसी बर्तन का भरना इस कदर नापसंद नहीं जितना पेट का पूर होना नापसंद है। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी है जिनसे कमर सीधी रहे। अगर कोई शख्स बिल्कुल खाने पर तुल जाए तो इससे ज़्यादा नहीं कि 1/3 पेट खाने के लिए रखे और 1/3 पेट पीने के लिए और 1/3 पेट खाली रखे। आखिर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज़ तक मुसलसल रोज़ा रखते थे कि दरमियान में कुछ भी नोश नहीं फरमाते थे। मैंने अपने आका हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नव्वरल्लाह मरकदुस को पूरे रमज़ान मुबारक देखा कि इफ्तार व सहर दोनों वक्त की मिक़दार तकरीबन 1.5 चपाती से ज़्यादा नहीं होती थी। छठी चीज़ जिसका लिहाज रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है, फरमाते हैं कि रोज़े के बाद इससे डरते रहना भी ज़रूरी है कि न मालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है या नहीं, और इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर कि न मालूम कोई लग़्ज़िश जिसकी तरफ इल्तिफ़ात भी नहीं होता ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से यह मुंह पर मार दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक उन पर लानत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन जिन लोगों का अव्वलीन दहले में फ़ैसला होगा उनमें मिन जुमला एक शहीद होगा जिसको बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे वो उनको जताए जाएंगे। वो इन सब नेमतों का इकरार करेगा। इसके बाद उससे पूछा जाएगा कि इस नेमत में क्या हक अदायगी की। वो अर्ज़ करेगा कि तेरे रास्ते में क़िताल किया हत्ता के शहीद हो गया। इरशाद होगा कि झूठ है, बल्कि क़िताल इसलिए किया कि लोग बहादुर कहें, सो कहा जा चुका। इसके बाद हुक्म होगा कि मुंह के बल खींचकर जहन्नम में फेंक दिया जाए। ऐसे ही आलिम को बुलाया जाएगा, उसको भी इसी तरह अल्लाह के इनामात जतलाकर पूछा जाएगा कि इन इनामात के बदले क्या कारगुजारी है। वो अर्ज़ करेगा कि इल्म सीखा, दूसरों को सिखाया और तेरी रज़ा के खातिर तिलावत की। इरशाद होगा कि झूठ है, ये इसलिए किया कि लोग तुझे अल्लामा कहे, सो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा कि मुंह के बल खींचकर जहन्नम में फेंक दिया जाए। इसी तरह और एक दौलतमंद को बुलाया जाएगा, उस पर इनामात इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि अल्लाह की इन नेमतों का क्या अमल किया। वो कहेगा कि कोई खैर का रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कुछ खर्च ना किया हो। इरशाद होगा कि झूठ है, इसलिए किया कि लोग तुझे सखी कहे, तो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा कि मुंह के बल खींचकर जहन्नम में फेंक दिया जाए। अल्लाह ताला अपने फजल से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह।